नमस्कार मित्रों, RBIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। PCS का क्विक रिवीजन चल रहा है। तो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, यहाँ इमारत दिए गए हैं और शासक किसके शासनकाल में यह इमारत बनाई गई। कुतुब मीनार इल्तुतमिश के शासनकाल में, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल में, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाज़ा आपका अकबर के शासनकाल में, मोती मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल में। तो मिलान हो गया है। आगे देखते हैं। यहाँ मिलान करने आया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बाबर, संभल में जमी मस्जिद बाबर ने बनाई थी, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। हुमायूं ने दीन पनाह, बिल्कुल सही सुमेलित है। अकबर के शासनकाल में जहांगीरी महल बना। जहांगीर के शासनकाल में एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया गया था। आइए, यहाँ पर मिलान करने आया हुआ है। मिलान युद्ध दिए गए हैं और इनका वर्ष दिया गया है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। 1761 में पानीपत का तीसरा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया। असीरगढ़ का युद्ध अकबर के शासनकाल में 1601 में लड़ा गया। तो पानीपत, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासनकाल का है। असीरगढ़ का युद्ध अकबर के शासनकाल का है। तराइन का युद्ध आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध है। और आपका हल्दी घाटी पानीपत का युद्ध। ठीक, चलिए। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगानों और मराठे के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम, यह किस वर्ष हुआ? तो 1739 को करनाल के रण क्षेत्र में मुगल सेना और ईरानी सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सेना पराजित हो गई थी। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया था। तो 1739 नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम नादिर शाह द्वारा कराया गया। आइए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी भाइयों बहनों, और बाबर विजय हुआ था। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी, अकबर विजय हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। तो पानीपत के तीनों युद्ध इसमें हैं और नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम का वर्ष मिलान हो चुका है। देखिए, यहाँ पर मिलान करने आया है। 1556 ईस्वी का समय है और अकबर का राज्यारोहण, सिंहासन में अकबर बैठा था 1556 में। अकबर का राज्यारोहण। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1600 में स्थापना भी होती है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, शिवाजी का देहांत। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर कब्जा करता है, कत्लेआम करता है। ठीक है। निम्नलिखित कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? निम्नलिखित में कलकत्ता की स्थापना जाब चारनाक के द्वारा की गई थी। कासिम बाजार को फैक्ट्री का प्रमुख जाब चारनाक ने अंग्रेजी व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती और सुत अथवा सुतनौती, कलकत्ता का स्थान है ये, को चुना था। 1690 में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। कलकत्ता की स्थापना जाप चारनाक। देखिए, रिपीटेड प्रश्न है। हाँ, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करता है? तो जहांगीर के शासनकाल में ऐसा होता है। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से जानी जाती है, अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना प्रथम स्थायी कारखाना है अंग्रेजों का, याद रखिएगा। दोनों IAS के प्रश्न हैं। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में मिली। सूरत में 1613 में अंग्रेजों को एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया? पुर्तगालियों से प्राप्त किया, जो कि एक दहेज का माल था।
पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त किया ईस्ट इंडिया कंपनी से। कैसे, आइए सुनते हैं। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ और चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में दहेज में मिला। उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराया आता था बम्बई का भैया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि आपका हुआ था 1746 से 48 के बीच पर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा, अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। आईएएस का प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में स्थापित किया था। फ्रांसीसी ने सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेज ने भी स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई 1613 में और फ्रांसीसी ने भी सूरत में लगाई। आइए, लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था, राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में अभियान दल भारत के लिए रवाना। 68 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित करता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। याद रखिएगा, लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में। कौन सा युद्ध था? वह प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध को में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव डाली थी। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव जी को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था। उसके बाद इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं, जिसमें बंगाल बिहार की राजस्व की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। आइए आगे व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। बड़ी व्याख्या थोड़ी सी पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। 24 अक्टूबर का दिन है, 1764 का समय है। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम में प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई दूसरी सत्ता नहीं बची। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक सिद्ध हुआ। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे आगे। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बक्सर का युद्ध। याद रखिएगा। कोहिनूर हीरे के बारे में सुना है? आइए इसी पर प्रश्न बना है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, शाह शुजा से प्राप्त किया था। आइए कोहिनूर हीरा के बारे में जान लेते हैं। पंजाब
अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग्य था। 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिस्र का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झड़पों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां तथा दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया। स्वयं कश्मीर और पेशावर का अधिकार कर ली। इस अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी। उन्हें कोह-ए-नूर हीरा भी भेंट किया, तो शाह शुजा ने हीरा दिया। इतनी बात याद रखिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान। विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास बनाने वाला टीपू सुल्तान था, याद रखिएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया? सर हेक्टर मुनरो। सर हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। बेगम समरू 1753-1836 में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के सरधना में कराया था। बेगम समरू के पिता एक यूरोपीय वॉल्टर सेनहार्ट सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थीं। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रोहेला सरदार जाप्ता खां को हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। देखिए, बेगम समरू ने सरधना में एक चर्च का निर्माण कराया था। सरधना मेरठ में स्थित है।